में आकर के अगर कोई भगवान को बंधन में बांधना चाहे तो कभी भगवान को बांध नहीं सकता, क्योंकि भक्तों के बस में तू ही, इसलिए मैं तुम्हें मनाऊं। अब कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं। आपने देखा होगा बाल लीलाएं ऐसी हैं भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ने यही दर्शाया है। राजनीति भी यहीं से सीखना पड़ता है, छल भी यहीं से सीखना पड़ता है। कर्ण को भी समझाया था कि नहीं आने, हे कर्ण अगर तुम पांडवों की तरफ हो जाओ तो ये महाभारत का युद्ध रुक जाएगा, निश्चित है। केवल 3 लोगों के प्रति महाभारत का युद्ध हुआ था, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण के प्रति। अगर ये तीनों लोग ये कह देते कि हमें किसी की तरफ से कोई लड़ना नहीं है तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं होता। लेकिन रामचरितमानस में भी दिया गया है, भगवान श्री राम ने जब भी कहा है तब लक्ष्मण जैसा भाई नहीं बताया, तब कहिए तुम सम मोहि भरत सम भाई है, तुम मम प्रिय भरत सम। भरत जैसा भाई राम को कभी मिल नहीं सकता, कैकेयी जैसी माँ कभी किसी को मिल नहीं सकती। कैकेयी कोई खराब नहीं थी, कैकेयी को सब कुछ ज्ञात था। कैकेयी की बुद्धि पर सरस्वती की हिम्मत नहीं पड़ी जो कैकेयी की जिह्वा पर बैठ जाती। केवल बैठी तो मंथरा की जिह्वा पर, और मंथरा और सरस्वती ने मिलकर के कैकेयी की बुद्धि पलट दी। बड़े बूढ़े कहते थे कहीं सुने तो भीत जम जाती। रपरी की भीत देखी हुई है? हाँ, हम तो खैर देखिए, हम जब भटेश्वर को जाते तो देख लेते हैं। रपरी की भीत कहीं सुने तो चली गई कि ना चली गई? हाँ, तो भरत जैसा भाई भगवान श्री राम ने यही दिखाया है, भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार न करना चाहिए, माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, जनता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए एक राजा बनने की बात में। लेकिन एक बात और बताएं, राम जो है दशरथ के पास ज्यादा नहीं जाते थे, माँ के पास क्यों जाते थे? और ये हकीकत बात है, और सही देख लो, अबे बिटिया को पिता से ज्यादा प्रेम हुई है और लड़का को माताई से। हाँ, न मानो तो तुम देख लियो, अजबाई के देख लियो, लड़का को माँ से प्रेम होगा और बिटिया को पिता से प्रेम होगा। क्यों? और तुम कहो सोई सही है, लेकिन लिखिए वो बात तो कहने पड़ेगी, हम क्या कहें? क्यों? भगवान श्री राम ने केवल यही सिखाया। महाराज दशरथ के पास में क्यों नहीं जाते? राजा के पास कुछ नीतियां होती, साम दाम दंड और भेद। इसलिए मां के पास अधिकांश जाते थे क्योंकि मर्यादा के बंधन में थे। उत्तम पुरुष का कर्तव्य यही होता है, अपनी पत्नी के अलावा किसी को दूसरी दृष्टि से न देखे। और मध्यम का मतलब होता है दूसरे की पत्नी को मां बहन बेटी के समान समझे। लघु अनुसुईया ने भी माताओं के बारे में कुछ बताया था, लेकिन अब बताया था, अब तो बताया दो, तो अब जन से हम कुछ और बताइए। क्योंकि भक्तजनों,
केवल लिखा है ऊपर महाभारत, यानी महा विशाल भारत भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वों की कला, भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वों में रमने की कला जिसके अंदर जागृत हो जाती है उसी का नाम है भारत। महाभारत कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ये शरीर ही हमारा कुरुक्षेत्र है जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई हर वक्त छिड़ा करती है, चला करती है। और रामचरित्र मानस, और उसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? मानस चरित्र राम। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम जैसा। इसी बात पे कीर्तन बोलो, फिर कहता है घर के कहाँ चलेंगे? मैनपुरी चलो, चाहे करेला निगाह पर रहता है, चलो अरे जय बोला बिपिन बिहारी की देखते हैं आगे। भगवान श्याम सुंदर ने गिर गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। देवराज इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा करवाई और 7 ही दिन की हमारी तुम्हारी जिंदगानी है। एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, फिर एतवार। हाँ, पहला दिन आता है एतवार। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, एतबार नहीं करना और इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम। यानी एतबार माने होता विश्वास, भगवान के प्रति यदि विश्वास है तो सोमवार जरूर ही जरूर आएगा। और जब सोमवार आएगा, शुभ गति होगी तो मंगल होगा, घर में मंगल होगा। घर में मंगल भाव भगवान के प्रति बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हमें देवताओं के गुरु बृहस्पति मिल जाएंगे। और जब बृहस्पति मिल जाएंगे गुरु, तो बिन गुरु भवन निधित रहे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। गुरु अगर ऐसे मिल गए तो फिर जिंदगी में सुख ही सुख है।
शनिचर देवता जे कहे कब आए, जे कहो तई रहो तो भी वही रहे तुम्हारे है ना। ना बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए देवराज इंद्र ने देखा 7 दिन में कचो बहुत तो है ना। कभी की कल्पना है, कहता है गोवर्धन इतना गर्म होगा जो कि बूंद भी नहीं ठहरा पाती है, तत्काल भाप बन जाती, उड़ जाती है। एक कवि ये कह रहा है कि वो जल जो था दुर्वासा ऋषि पान कर गई, क्योंकि त्रेता में सीता ने भोजन करवाया, राम से कहा कि हमें जल पिलाओ, तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़े कहा है भगवान इस समय तो ऐसे ही रहो, तब तक भोजन कुछ पच जाए, इंतजार करो तो आप करो, हम तुम्हें इतना जल पिलाए तुम ही पी सकते हो भाई, खैर हमारी तो इतनी औकात है ना। तो यही जल दुर्वासा ऋषि ने पान किया था। इस तरीका से देवराज इंद्र को जब महसूस हो गया कि कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, स्वयं भगवान नारायण आए, पैरों पर गिर पड़े, क्षमा याचना मांगी है भगवान कन्हैया से। इस तरीका से देवराज इंद्र ने नाना भांत प्रार्थना करते हुए अपने धाम के लिए चले जाते। इधर देवऋषि महात्मा नारद के कहने के आधार पर भोजराज कंस ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, धनुष यज्ञ रचाया। किसे भेजा जाए बलराम कृष्ण को बुलवाने के लिए, तो अक्रूर जी से कहा है कि अक्रूर चले जाओ, जाओ और जाकर के तुम ब्रज मंडल में बलराम कृष्ण को लेकर के आ जाओ। अक्रूर मन में विचार करने लगे, और कंसराज कितने कि मेरा तो जाना निश्चित है, कंसराज मैं तो चले जाएंगे कि मेरा तो जाना निश्चित है, प्रभु के आईने की देरी तुम्हारे मैं तो चले जाएंगे,
फिर मौत तुम्हारे सिर पे है, क्योंकि मथुरा मोहन की चेरी है। अक्रूर जी ने कहा है चले जाए, कोई बात ना, रथ लो। अक्रूर जी ने चल दे। भगवान के चरणों का ध्यान करते अक्रूर जी ब्रज मंडल की तरफ बढ़े तो देखा सामने कुआं पर कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। जब जल को भरते हुए अक्रूर ने देखा, लेकिन दशा देख करके अक्रूर की छाती फट गई। देखा कोई घट भरे घाट पर तो घंटन से खड़ी दिखाती है, कोई गागर जल में डाले न डुबाती है न उठाती है। भगवान ने पत्र लिखा था राधा के लिए, जाकर के सर्वप्रथम राधा को ही पत्र देना। बोलिए गोविंद भगवान की। बात मत करो, चलो कोई बात नहीं, बात मत करो, ऐसा मैंने पहुंच गए। तो आज अक्रूर जी बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्होंने दशा जैसे ही निहारी। आज जो है अक्रूर जी ने जब दशा देखी तो मन में विचार किया है। विचार करते हुए आज जो है अक्रूर जी धीरे धीरे और आगे बढ़े हैं। जाकर के बाबा नंद के आंगन में पहुंचे। मैया यशोदा ने आते हुए अक्रूर जी को निहारा, सुंदर से आसन पर बिठाया, जलपान कराया। भोजन कराने के बाद में फिर पूछी, कहो हमारे भैया भोजराज कंस कैसे अच्छे हैं का ना, अच्छे तरीका से रहते हैं का ना? बोले हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन कंस ने धनुष का अनुष्ठान किया है, धनुष यज्ञ रचाया है, जिसमें बलराम कृष्ण को बुलवाया है। सोई यशोदा को एकदम से बात याद आई गई, हो न हो कंसराज हमारे साथ में धोखा कर रहा है। बाबा नंद ने सूचना सुनी, यशोदा हम अकेले कन्हैया को नहीं भेजेंगे, हम स्वयं साथ में जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा है कि तुम चिंता न करो, हम जा तो रहे हैं लेकिन जल्दी आएंगे। भगवान कन्हैया ने रथ सजवाया, बलराम कृष्ण छदामी मनसुका रहता पैता सब तैयार भये। और जब सब लोग तैयार हो गए, बाबा नंद भी तैयार भये। यशोदा पास में आ गई, बोले कन्हैया एक बात कहें कि चले मथुरा को भगवान और देखेंगे यशोदा भाई। चले हैं मथुरा को भगवान देखेंगे यशोदा भाई। चले लाला दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करो। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करो।
कन्हैया एक बात नहीं, जा तो रही हो जल्दी आना अपनी माँ को करम दिखाना लौट के जल्दी आना अपनी माँ को करम दिखाना आज जो है भगवान श्याम सुंदर के नजदीक मैया यशोदा रोने लगी हैं और कहने लगी लाला मैं जानती हूँ तू मेरा लाला नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी का बालक है। बाई समय पे गोपिकाओं ने सुना भाग। यशोदा कहने लगी लाला जा तो रहे हो, जा तो रहे हो, लेकिन हमें एक बात बताते जाओ कब आओगे। कहने लगे भैया आएंगे मगर परसों ना है, कल के बाद परसों हो तो सोना है, पर 100 कितने 100 वर्षों के बाद परसों आ जाएंगे भैया। कल धनुष यज्ञ देखेंगे परसों वृंदावन लौटेंगे। राधव चली आई। राधा ने जिस समय सुना तो भगवान कन्हैया से कहने लगी हैं श्याम जा रहे हो, वो दिन भूल गए। बात बात पर आप हमारी खिल्लियां उड़ाया करते थे, हमारे साथ नचा करते थे कन्हैया। भगवान बोले हैं राधा कि राधे मथुरा नगर जा पर सोई लौट
हम जा रहे हैं लेकिन परसों लौट करके अवश्य आएंगे। राधा कहने लगी जा तो रहे हो लेकिन हमें छोड़ करके आप यदि चले जाओगे तो श्याम तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। वो हकीकत बात है। गुरुदेव ने एक लाइन गाई थी, प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जमे नाई जाते कछुपे सबुरी बीमारी जाए जानो। यदि भगवान से प्रेम हो जाए तो हमेशा दिल पे दिल धड़के, जबकि बुद्धि करे न काम करे, जो बिन प्रेम तड़पे। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम भाई और बहन का भी होता है, लेकिन प्यार तब भैया भगवान श्याम सुंदर के प्रेम में इतनी मगन थी वो मीरा, वो राधा कन्हैया को जाने नहीं दे रही। आज भगवान श्याम सुंदर ने नाना बात कहा है और कहा है कि राधा हमें केवल एक चीज दे दो। क्या? जाओ, सब कुछ तो ले लिया, आप और भी मांगो, वो भी देने के लिए तत्पर तैयार हो कन्हैया। भगवान ने कहा है राधे, हमारे चले जाने के बाद में तुम आंसू मत बहाना। बाजी बा एक बात अपने दिमाग से सोचो, अगर जैसे कोई सी बात हो जाए, हादसा हो जाए, अगर दुख तन के ऊपर पड़े, अगर शरीर से आंसू निकल जाए हैं, तो दुख कुछ कम हो जाता है। और शरीर आंखों से आंसू न निकल पाए तो समझ लो वो आंसू एक जहर बन करके शरीर के अंदर ही अंदर अंगों को गलाते रहते हैं। कोई बात नहीं श्याम, चले जाओ, हम समझ रहे हैं और हम हैं ही काय साथ में। यहाँ घास भूस की झोपड़ियन में रहनो पर, उन यहाँ अमीरन के अटायो अटारी। यहाँ साग बथुआ और सो भुवरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी। रहियो बिहारी जहाँ इच्छा होए तुम्हारी, मगर भूल मते जइयो मैं तो प्रेम की पुजारिनी। परे भूल मते जइयो मैं तो प्रेम की पुजारिनी। यही बात यशोदा ने कही लाला। कन्हैया कहने भैया तुम काय को परेशान। दिन रैन बेराने ओलाने सहे सोने गौराए के ढोरदा।
हमारी अटे जयने सही अटकी कहीं पे भैया सात जन्म करे करुणा मिले मोह सोलरे का दोषी माता है भैया आज्ञा हमें मति बरसा मनमोहन जन है सब के सुधा तेरे सखियां आ गई गंदगी श्याम चोरी चोरा चोर चोरी चोरा चोर ना थी खुद खबर ना दिया कुछ पता चुपचाप चल गए चुपचाप चल गए तुम छलिया बड़े कमजोर निकले चोरी चोरा चल गए बड़े चोर निकले भगवान श्याम सुंदर सहेलियों को धैर्य धारण करवाने के बाद में बढ़े ही आगे अक्रू जी से गाय रथ आगे बढ़ा अक्रू जी ने यमुना मैया में आकर के स्नान किया तो यमुना मैया में जैसे ही बुड़की लगाई अब तैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान श्याम और बलराम यमुना मैया के अंदर रथ में खड़े और जैसे उछल के देखो तो देखे ऊपर खड़े समझ गए हाँ कि मारने वाला है भगवान जी आने यानी भगवान के बराबर कोई भी नहीं है। आज जो है समझ जाते हैं कि हमारे पास जो खड़े हैं हमारे साथ जो मथुरा को जा रहे हैं ये सुखरासी अविनाशी अंतर्यामी भगवान मुरली मनोहर ही है अन्यथा और कोई नहीं है। बढ़े आगे तो देखा है जा करके सभी ग्वाल बाल बाबा नंद सहित कंस की बगिया में पहुंचे। जब कंस की बगिया में जाकर के पहुंच जाते हैं और बाई बगिया से कुछ दूर मनसुखा बोले लला ए कन्हैया जब ताज कौन सो नगर है जगह चाहे मथुरा क्या है मथुरा जय है मथुरा हाँ बोली जब था जो नीचे बनो जो तो मकानो है जाकर ऊपर झुका करता हो जगह तोलो तोलो आएगा दामा बोलो पागल है का जब नीचे बने जो तो मकान है जो ऊपर है जब मकानों को बच्चा है अब उनने झोपड़ियों के अलावा कुछ देखो तो ना है हाँ भैया अब भगवान ने कहा है सुबह होते ही बाबा नंद से
हम मामा के धनुष यज्ञ को देख करके आएंगे। अच्छा बोले हाँ धनुष यज्ञ देख करके आएंगे। बोले कौन कौन जा रहे हैं? अकेले तुम्हें नहीं भेजेंगे, तुम बड़े उत्पाती हो, उद्यमी हो। बोले हमारे संग में सभी ग्वाल बाल जाएंगे। समझदार मनसुका है, हम और बलराम भैया दोनों चले जाएंगे। चले सुबह होते ही जैसे ही मथुरा की गलियों में पहुंचे तो देखा सर्वप्रथम शराब के नशा में कंस का धोबी चला आ रहा था। कपड़ा रहे, पोटरिया रहे, सर पे चलो आए रहे, इतनो पिए रहे, इतने को चलो जाए कहते को चलो जाए, पर बीच रास्ता में ना चले पाओ रहे। गुरुदेव ने एक लाइन गाई थी, प्रदीप ने भी गीत गाया था कि इसके पीने से और चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जबानी आए। धोबी शराब के नशा में है। भगवान ने कहा है धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, ऐसा करे इसमें से कुछ कपड़ा हमें दे दो, हमारा काम तुम्हारा एहसान हो जाएगा। धोबी कहने लगा धोबी बोला एक बात कहे, पहले मुंह शीशा में देखो, राजा के कपड़ा पहन लेके चेहरा है तुम्हारा। सोई भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी हम सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पे ना लायक धोबी दबो ना और दबे काय कोई दवा दवाई छोड़ो ना। धोबी बोला तेरी चले पाई नंदा पापा एक बात कही, ये नंद बाबा की जागी नहीं है, ये कंस का शासन है, मथुरा है मथुरा। भगवान कन्हैया कान लगे हम कब कहते हैं मुझे मथुरा ना है, ऐसा करो जो वस्त्र हमें दे। धोबी ने और अब शब्द गए, भगवान श्याम सुंदर ने धोबी के गाल पे एक तमाचा मारा, धोबी बेहोश हो गया, पृथ्वी पर गिर गया। थोड़ी देर के बाद में खत्म हो गया। अब ग्वाल बाल झपटे सो काऊ ने रूमाल लो सो ओढ़े लो और गमछा लो, सुबह को रूमाल बनाए लो। जामा का पाजामा माना पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली, झट रूमाल कमर से बांध लिया। जानता ही ना है कहाँ को कपड़ा है कहाँ पैर हो जाए। आगे और बड़े तो कंस का एक दर्जी मिला है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कहे आइए प्रभु
हम आपके वस्त्र फिट किए देते हैं। दर्जी ने भगवान के वस्त्र फिट किए और आगे बढ़े तो देखा सामने से कंस की दासी चली आ रही है, चंदन का कटोरा हाथ में है। भगवान बोले मेरे लगा तो गोरी बात करो ना गोरी, मेरे लगा तो गोरी बात करो ना, मेरे लगा तो तुम बाल में तिल काल पे जाके करने क्या है जाके भगवान बोले जो खुदिया सुख देनी मृग नैनी पिक बेनी, तुम्हारे हाथ में क्या है, कहाँ जा रही हो? बोली चंदन का कटोरा है। बाई समय पे मनसुखा बोलो एक नैया ले जग कुबड़ा लेकर वो है जगह हाथ के छुए चना ना चली जाइए और पास करो मृग नैनी सुख देनी पिक बेनी। हट हमारे ढंगा आए ना गई जग ना कमे सो भूसा दिए सो जंतर भरी चली जाए। सो बाई समय पे को भी जाने कही अच्छा ऐसी बात है। भगवान से प्रार्थना की है आप जिस कार्य के लिए आए हैं श्याम वो कार्य करो, मन ही मन में जिज्ञासा उत्पन्न की कुब्जा। तो बाई समय पे भैया भगवान कन्हैया ने कहा है बलराम भैया जब तिलक लगाए की इच्छा कर रही है लेकिन माथे तक ना पहुंच पा रही है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो जाके हम कुछ मदद करें। तो भगवान ने एक हाथ थोड़ी से लगाया पैर से पैर पर पैर रखा जैसे 3 बार करी चट 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 सोई कुब्जा 17 हो गई। इतनी सुंदर बनी कुब्जा बाकी मृग जैसे नैना रहे हाँ और आंखें हिरन जैसी और भैया भौएं बाकी तीर कमान जैसी रहे और जैसी सुंदर
कुबिजा को जैसे सुंदर बंत भव देखो सोई मनसुखा पास में आएगा वे कुबिजा। हाँ एक बात बताओ तुम्हारा ब्याह होएगा ना? सोई कुबिजा ने जो इतनी बात सुनी और सुन के मनसुखा बात अति क्रोध हृदय में मारे हैं और तरीका पे ही की भूल गई समुख में सुन करके मनसुखा की बात हृदय में मारे जब भी भूल गई जिनके पास में खड़ी हूं ये कौन है? सोई हम गए जो चक्कर में कौन से में बारे करूंगा। बाई समय पे भैया भगवान के तिलक किया है कुबिजा ने और इस तरीका से और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है कि गांव की छतों पर कुछ गोपिकाएं माताएं बहनें देख रही हैं। कौन जा रही है? कौन जा रही है ना? एक नई बहू है मेरो आएगा सांवरिया मथुरा की गली आइयो सांवरिया मथुरा की गली कन्हैया को देखे के लिए चली ये हमारी नंद देख रही है तो हम देख रहे जीना जीना ऊपर चढ़ गई कहाँ लगा था जीना 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 ऊपर चढ़ गई कहाँ लगा था जीना अब पर्दा में है और जो नई बहू को छत पे चढ़ो वो देखो सांस दौरे पड़ी पागल है नीचे सोई जीना जीना के नीचे आएगी भगवान से मिले है तो जीना जीना नीचे आएगी मुश्किल तना पे ओढ़ के जान लिया अच्छा जीना जीना ऊपर चढ़ गई पहाड़ लगा था जीना आंगन में अकेले मन ना लगो सो छत पे चढ़ गई सास दौरे पड़ी तो जीना जीना नीचे आई गई फिर तो मुझसे के लिए होगा वो जीना। हाँ बोले सब आपस में बातचीत कर रही हैं जे को है जे कोई तो कि पिछेला है सब ग्वाल वाला है ले ले लठियां हाथ में और जो नीले वस्त्र पहने पे बलराम है जो पीताम्बर पहने वो भगवान श्याम है। भगवान के दर्शन करने के बाद में सब लोगों का तन गदगद हो गया और भक्तजनों आप जो है भगवान मुरली मनोहर चले हैं कहा धनुष यज्ञ को देखने के लिए जहां धनुष रखा था वहां बाई समय पे मुश्तक जारू नाम के जो पहलवान थे
करके सामने आ गई। आरे संघे और चारूड़ पहलवान श्याम सोए कई और से दुखे हमारी सड़ी और दुखे भगवान श्याम सुंदर ने शंखचारण पहलवान को जैसे ही पृथ्वी पर पछाड़ा है, धनुष जैसे ही उठाया, धनुष के 2 टूक किए। कंस ने सुना और कंस की सभा के लिए भगवान कन्हैया जब चले हैं उमेश भैया, तो भक्तजनों ध्यान रखना, बात सभा में बैठे लोग संतों ने देखा, समझ गए कि हमारे भगवान आ रहे हैं। भक्तों ने देखा तो समझ गए कि हमारे भगवान आ रहे हैं। बुजुर्गों ने देखा तो समझ गए कि हमारे लाला श्याम आ रहे हैं। बच्चों ने देखा तो समझ गए कि हमारे सखा घनश्याम आ रहे हैं। माताओं ने दूर से निहारा था तो समझ गए कि हमारा लाल आ रहा है। लेकिन कंस ने देखा तो समझ गया कि मेरा कान आ रहा है। आज भगवान श्याम सुंदर सभा में जैसे ही आगे बढ़े, लेकिन द्वार पर कुबलिया पीड़ नामक हाथी लगा दिया था। भगवान ने कहा है पीलवान भैया ऐसा करो, इस हाथी को अलग कर लो, हमें अंदर जाए। पीलवान कहने लगा है हमारे हाथी को हटा दो और अंदर चले जाओ। भगवान कन्हैया बोले हैं भीलवान हम तो पक्षी
भगवान ने सूंड पकड़ी, पीछे से बलराम ने पूछ पकड़ी, 4 बार करोला पटक दो पृथ्वी पर, दोनों ताकत उखाड़ ले, पेट में भौंक गए, हाथी का अंत हो गया, उद्धार हो गया। ये गज जो था ये महाराज बलि का पुत्र था, पूर्व जन्म में श्राप के कारण से हाथी का रूप मिला था। तो भक्तों इस तरीका से कुबिलिया पीड़ हाथी का अंत करने के बाद में और आगे बढ़े हैं, कंस की सभा में पहुंचे। कंस कहने लगा है, सिपाहियों ऐसा करो, हमें ला करके जल पिलाओ। बाई समय पे जल दिया। जो 6 बालक मारे गए थे वो जल में दिखाई देने लगे, कहने लगे मामा तूने हमें मारा है, आज तुझे भी यहां से बचना नहीं होगा। बाई समय पे कहने लगे हैं, आज से प्राप्ति को बुलवा, हमें भोजन दो। भोजन दिया है लेकिन आवाज आने लगी, ओरे मामा कंस तूने हमें मारा, हमारे भाइयों का अंत किया, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बाई समय पे भैया भगवान कन्हैया ने कहा है कि मामा कंस मामा कंस मामा संभल जाओ, और तेरा भानेज आया है, संग में काल लाया है। कंस मामा संभल जाओ, तेरा भानेज आया है, संग में काल लाया है। मामा वो दिन याद कर, पाप की है
इसलिए मामा सारा मंडल हमने सारा मंडल हमने मथुरा गोपाल आया है संग में काल लाया है और हे मामा पत्थर से मारी बहन इतनी पत्थर से मारी और हे मामा हे मामा वही बनकर में श्याम बन करके तेरा महाकाल आया है काल लाया है संभल जाओ तेरा भाने आया है काल लाया है और जो भगवान कन्हैया आगे बढ़े हुआ ऐसा भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर के भैया और जैसे ही कंस के केसों को पकड़ा झटका दिया पृथ्वी पर नीचे पटक दिया 1 2 और भैया 3 और जैसे ही कंस को नीचे पटका अरे पकड़े मामा के पकड़े मामा के चोखा मार दे सारे मथुरा के बीच में गया ढोली तो आज भगवान श्याम सुंदर ने जैसे कंस को मार मार करके बेहोश कर दिया, कंस का प्राणांत कर दिया। इस तरीका से भगवान श्याम सुंदर ने कंस का उद्धार करने के बाद में भक्तजनों आज वहीं पर आस्ती प्राप्ति अपने पति की लाज पर रोती हुई बिलखती हुई चली आती हैं और माफ करें
आए तब के हम लोग तो लगे ही क्योंकि कल और आज कल हो सो भाव सो है सो आज होएगा। हाँ अब देखेंगे कल फिर। और इसी बात में एक भगवान के नाम का मन संकीर्तन बोल लो तालियों के साथ में, और फिर पहले आरती जला लो परीक्षा दे के बड़ी बार तुम तो ऐसे दूर बैठ जाता मत। और जब इन बेटिया ने पिछेला ने करते करो तुम ही बैठो करो सामने। हाँ हकीकत बात है, तुम तो अलग गया बैठ जाता मत कर दूसरे मोहल्ला आ गया। हम ही तुम्हारी बात है और खाओगे कुछ होएगा ना। आओ जलाए ले और एक बार ताली के साथ में बोलो। सब लोग कोई मथुरा वृंदावन तो गए ही होंगे, इसलिए बोला कि तेरी सब तो पिता मिट जाए कि श्री राधे राधे तेरी सब आखिर कट जाए कि श्री राधे राधे क्योंकि कैसे हो जाओ भगवान के लिए पानी 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 न बहे तो जय हो जय हो। मन एक जाए कि राधे 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 कहोगे तब और पेट मिले तो जकी कूद गगन तक जाए श्री राधे 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 बोलो श्री राधे राधे बोलो राधे 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 श्री राधे राधे बोलो सब पिता काहे की श्री राधे राधे बोलो। राधा कृष्ण की कल भगवान की आरती यहाँ से आगे कल भगवान के शादियां होंगी, रुक्मिणी मंगल होगा, चुरी बिछुआ और लपेट का
और वो सुदामा चरित में चावल मन मन भर ले आइयो कम से कम पाए पाएगा से। हाँ हाँ क्यों इन तो धान की लेसन की तो है ना नारायण की बिल्कुल नहीं मारा धान और गेहूं भरमार मनु मनु भर चावल अपने घर से लेके आई वाला मनु भर चावल तो हम जामे चुटके बांधे नहीं केवल चुटकी बोलो महाराज आरती बोलो अरे आरती करे तुम्हारी यशोदा के मोरा आरती करे तुम्हारी यशोदा के मोरा जन्म लियो प्रभु कारागृह में माता पिता खुशी अति मन में हेलो जन्मे लाल हजारी यशोदा के हम आरती करें तुम्हारी यशोदा के मोरा गोकुल गाँव गई यदुरानी नंद बाबा में खुशी मनाई चौथे पन की बारी यशोदा के मोरा हम आरती करें तुम्हारी यशोदा के मोरा अघात का राक्षस संहारो राजा कंस पट की भूमि मारो नारी पूतना नारी यशोदा के मोरा हम आरती करें तुम्हारी यशोदा के मोरा आरती सब संतन की माता पिता के शीश नमाओ कष्ट सहे अति भारी यशोदा के मोरा आरती करें तुम्हारी यशोदा के मोरा आरती गुरु गजे सखी में को आरती गुरु जी से की अरे चरण कमल में शीश
એટલે કદી ના ચાલુ आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी चलो भोग बने साथ ले आम करके भोग लगाई तुम भी सुनो बने लक्ष्मी मैया को सुनने ले आओ आओ भोग लगाओ भगवान संग नारद जी भगवान रे करके भोग लगाई तुम नाम बने आएगा सीता मैया को संग में ले आओ आओ रघुबर भोग लगाओ रघुबर संग पवन पुत्र मान रे करके भोग लगाई तुम शिव के रूप में भी आए जाना गौरा मैया को संग में ले आप आओ भोले भोग राम भोले संग करे सची भगवान रे प्रभु आए भोग लगाई जाना तुम कृष्ण रूप में आए जाना राधा रानी को संग में ले आना आओ आओ मोहन भोग लगाओ मोहन संग अर्जुन सखा मान रे भोग लगाई जाना आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी चलो भोग भजो सांग रे प्रभु सांग भोग लगाई बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की